जय हिंद दोस्तों। तो एडिटोरिया के वन लाइनर्स 100 क्वेश्चन को जारी रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पहले ही बना चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन पे। 50 क्वेश्चन तक देख लिया है। आज हम स्टार्ट करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। आइए, कह रहा है AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? यूनाइटेड किंगडम। कह रहा है AI जनरेटेड से बाल यौन शोषण सामग्री को अपराधिक घोषित करने वाला विश्व का पहला देश बना यूनाइटेड किंगडम। अब आगे बात करते हैं, किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहां किया गया? तो ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया? अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो JD वैंस ने अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया गया? अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया गया? तो यह है वाल्ड ईगल। वाल्ड ईगल को नामित किया गया है, यानी बाज को नामित किया गया है। विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई? बात समझिएगा, क्या कह रहा है कि विश्व के सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई? तो ये मधुबनी बिहार में बनाई गई है। मिथिला पेंटिंग जो है वो बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने? ध्यान दीजिए, 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाले, है ना, सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने? तो इनका नाम है नीमा रिंजी। ये नेपाल के हैं। आगे बढ़ते हैं, कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश किसे घोषित किया गया? कुष्ठ रोग आप लोग समझते हैं, कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश किसे घोषित किया गया? तो ये जॉर्डन है। समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना? तो थाईलैंड बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन बना? तो रूस बना। यानी अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार है उसको आधिकारिक रूप से मान्यता दे चुका है। तो कौन दे चुका है? तो रूस दे चुका है। यह पहला देश बन गया। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहां मिला है? तो ये हुनान प्रांत चीन में मिला है। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है। अब आगे हम लोग देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में। ये क्या है? भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट RBC सेंटर कहां स्थापित किया गया? तो ये मेरठ छावनी में स्थापित किया गया है। अश्व मतलब घोड़ा होता है। विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप कहां लॉन्च किया गया? चीन में लॉन्च किया गया है। ध्यान दीजिए, विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप कहां लॉन्च किया गया? तो ये चीन में लॉन्च किया गया है। बाइनरी नंबर जो होता है 010101 बाइनरी नंबर होता है, वही कह रहे हैं गैर बाइनरी, यानी 0101 के रूप में वो नहीं होगा। डिटेल में हम बाद में इसको देखेंगे। चीन। भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3 किसके द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया? तो ये CSIR नेशनल एयर स्पेस लेबोरेटरी में विकसित किया गया है। आगे हम देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। विश्व के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? बीजिंग चीन में। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, विश्व के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? तो ये बीजिंग चीन में। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश कौन बना? तो इंडोनेशिया बना है। यानी कहने का मतलब कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसका जो डील करने वाला प्रथम देश कौन है? फिलीपींस है। और दूसरा देश कौन बन गया? तो इंडोनेशिया बन गया है। किस देश ने हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीव थेरेपी परीक्षण किया? भारत ने। कह रहा है किस देश ने हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया? भारत ने किया है। आगे क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, किस राज्य सरकार ने स्वयं
का असम सैट नामक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की? तो असम सरकार ने। किस राज्य ने की है जी? तो असम राज्य ने यह घोषणा की है कि असम सैट खुद का उपग्रह लॉन्च करेगा। आगे हम चलते हैं, यहां क्वेश्चन देखिए। आईआईटी मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से शुरू किया? तो भारतीय रेलवे की सहायता से शुरू किया है आईआईटी मद्रास ने, है ना। हाइपरलूप ट्रैक का परीक्षण कर लिया है, और ये किसकी सहायता से किया? तो भारतीय रेलवे की सहायता से किया है। एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं शुभांशु शुक्ला। ब्रह्मोस एयर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीर के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाला भारत की पहली प्राइवेट कंपनी कौन बन गई है? तो इंडो रूस ज्वाइंट। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप की गुजरात राज्य में बनाने की घोषणा किसने की? तो अश्विनी वैष्णव ने किया है कि गुजरात राज्य में जो है सेमीकंडक्टर जो है वो चिप बनेगा। ये स्वदेश रूप से होगा, यानी स्वदेशी होगा, यानी भारतीय होगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। सुनीता विलियम्स से किस मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस की यात्रा की? अब बोइंग स्टारलिंक मिशन में, फिर से देखिए क्वेश्चन को। सुनीता विलियम्स से किस मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस की यात्रा की? तो बोइंग स्टारलिंक। देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? तो ये है नेफिथ्रोमाइसिन। नेफिथ्रोमाइसिन नाम है इसका। आगे बढ़िए। देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया जी? तो ये किया गया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।